हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इस वक्त टोक्यो टावर के बिल्कुल पास जापान में मौजूद हूँ। और कल ही मैं जापान में पहुँचा हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना के आप लोगों के साथ अपना दुबई से जापान तक का सफ़र की डिटेल्स शेयर करूँ और इमिग्रेशन एक्सपीरियंस कैसा रहा उसके बारे में कुछ डिटेल्स शेयर करूँ, ताकि अगर आप लोग विज़िट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। मेरे पास जापान का ई वीज़ा था, जो कि जापान ने रिसेंटली यूएई रेजिडेंट्स के लिए स्टार्ट किया है। इससे पहले तो स्टिकर वीज़ा होता था, लेकिन रिसेंटली इन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस के ज़रिए आप ई वीज़ा हासिल कर सकते हैं। तो दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3 से एमरस एयरलाइन की फ़्लाइट थी मेरी टोक्यो हनीदा एयरपोर्ट के लिए। तो जैसे ही मैं टर्मिनल 3 में दुबई में पहुंचा, तो ऑनलाइन चेक इन मशीन के ज़रिए मैंने ऑनलाइन चेक इन किया। उस वक्त उन्होंने सिर्फ क्वेश्चन पूछा कि आपके पास जापान का वैलिड वीज़ा है कि नहीं है। मैंने उधर येस क्लिक किया, तो मेरा जो है वो बोर्डिंग पास इशू हो गया। तो बाद में इमिग्रेशन वगैरह कराने के बाद जो यूएई इमिग्रेशन है, उधर उसमें आसानी से हम लोग गुजर गए, किसी ने भी कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछा। लेकिन जब प्लेन में बैठने के टाइम लास्ट स्टेज पे जब बोर्डिंग चेक होती है, तो उधर जो एमरस एयरलाइन का स्टाफ था उसने फिर पूछा कि आप फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं। तो मैंने उसको बोला जी फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा हूँ। तो उसने मुझसे डॉक्यूमेंट पूछे, उसने बोला आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस, होटल बुकिंग वगैरह दिखाएं, और वीज़ा वगैरह उसने मेरा चेक किया, वेरीफाई किया, तो फिर उसने मुझे अलाउ कर दिया। तो प्लेन में बैठ गए हम, जो कि दुबई से टोक्यो हनीदा एयरपोर्ट के लिए 10 घंटे की फ़्लाइट है। तो एमरस के साथ अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। 10 घंटे की फ़्लाइट थी, थोड़ी लंबी फ़्लाइट थी, इतना आसान नहीं है, मुश्किल थोड़ा होता है इतनी लंबी फ़्लाइट में ट्रैवल करना। लेकिन जो है वो एनवायरनमेंट अच्छा था, और खाना भी 2 दफ़ा दिया गया, क्योंकि 10 घंटे की फ़्लाइट थी इसलिए। और खाना जो है वो इतना एशियंस के लिए सूटेबल नहीं था, क्योंकि जापान की फ़्लाइट तो खाना भी हलाल था, लेकिन जापानीज़ फूड थी, ऐसा ही कुछ उन्होंने डिशेस थी जो कि इतनी एशियंस के लिए फेवरेबल नहीं है। तो इधर मैं आपको रेकमेंड करूँगा आप कुछ अपने लिए जो है वो लेज़ या बिस्किट्स ले जाएं, तो आपको हेल्पफुल रहेगा। तो हम लोग 10 घंटे बाद हनीदा एयरपोर्ट पे पहुंच गए। जब उधर हम लोग जापान में पहुंचे, तो उधर जापान के टाइम के मुताबिक रात के 11 बज चुके थे। तो उस वक्त मुझे थोड़ी कन्फ्यूजन भी थी, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हुई थी इंटरनेट पे कि जापान से एयरपोर्ट से जो है वो इमिग्रेशन बहुत स्ट्रिक्ट है और डिपोर्ट कर देते हैं। तो मैं बोला चलो खैर, हम लोग इमिग्रेशन काउंटर पे गए। जैसे हम लोग उधर पहुँचे, तो इमिग्रेशन ऑफिसर जो है वो फीमेल थी। उसने सिर्फ मेरा वीज़ा चेक किया, और क्यूआर कोड एक, जो कि जापान वेब से अपनी डिटेल्स डाल के क्रिएट करना पड़ता है, उसके बारे में भी मैं अब सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो वो चेक किया उसने हमारा, वो स्कैन किया, हमारी सारी डिटेल उसके पास चली गई। उसने सिंपली एक छोटा सा स्टिकर प्रिंट किया और हमारे पासपोर्ट के ऊपर उसने लगा दी, और बोला कि वेलकम टू जापान। हम लोग थोड़ा आगे आए, आगे कस्टम वाले थे। कस्टम वाले ने भी क्यूआर कोड स्कैन किया। 2 क्यूआर कोड होते हैं, एक इमिग्रेशन का, एक कस्टम का। तो जैसे ही उसने क्यूआर कोड स्कैन किया, उसको सारे हमारे जो क्वेश्चंस उसकी डिटेल्स शो हो गई, तो उसने फिर हमको अलाउ कर दिया। जैसे ही हम लोग एयरपोर्ट से बाहर आए, तो उसी एयरपोर्ट से एग्ज़िट करते साथ ही लेफ़्ट साइड पे एक्सचेंज है। उधर से हमने, हमारे पास यूएस डॉलर थे, उनको हमने जापानीज़ येन में कन्वर्ट किया। और मैंने ये एक चीज़ एक्सपीरियंस की, जो रेट हमें दुबई से मिल रहा था उससे अच्छा जो है वो रेट हमें उधर से मिला। हाँ, जितना मुझको ये लोग ऑलमोस्ट, अगर हम लोग 500 यूएसडी चेंज कराते हैं, तो 150 दिरहम का डिफरेंस आ रहा था, उधर से अच्छा रेट मिला। तो नेक्स्ट हम लोग, क्योंकि जापान में जो है वो मेट्रो सिस्टम और सबवे सिस्टम बहुत अच्छा है, आपने कहीं भी जाना है तो आप ट्रेन से या मेट्रो से जा सकते हैं। लेकिन क्योंकि रात के 11-12 बज चुके थे उस वक्त एयरपोर्ट से एग्जिट करते करते, तो जो है वो मेट्रो कम्प्लीटली क्लोज़ हो चुकी थी। हमारा जो होटल है वो एयरपोर्ट से ऑलमोस्ट 35 किलोमीटर दूर था, तो हमारे पास सिर्फ टैक्सी का ऑप्शन था। तो चूँकि मुझे ऑलरेडी इस बारे में इन्फॉर्मेशन थी, टैक्सी बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन कोई और ऑप्शन नहीं था, तो हमने टैक्सी ले ली। हम टैक्सी लेकर गए, जब होटल में पहुंचे तो टैक्सी का बिल जो है वो 35 किलोमीटर का 400 दिरहम बन गया, जो कि आप जापानीज़ येन में करें तो अराउंड 16,000 जापानीज़ येन।
तो खैर वो दिया उनको थोड़ा, क्योंकि ये चीज़ मैंने नोट की है, जो टैक्सी है वो जापान में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। आप इसको अवॉइड करें, मेट्रो यूज़ करें तो वो बहुत आपको चीप पड़ेगी, वो ज़्यादा बेस्ट वे रहेगा। तो होटल में हम लोग पहुंच गए। तो ये हमारा था एक्सपीरियंस आने का। और वापसी पे जब हम लोग एयरपोर्ट पे पहुंचे तो सिंपली वही नॉर्मल प्रोसीजर था। हमने बोर्डिंग ले ली, बोर्डिंग के पास इमिग्रेशन के पास गए, अपने बैगेज वगैरह स्कैन कराए और हमें जो है वो उन्होंने एग्ज़िट की स्टैंप लगाई। जब हम लोग एंटर हुए तब कोई स्टैंप नहीं लगी, एक स्टिकर लगा रहा। जब हम लोग वापस आए तो वापसी पे एक स्टैंप लगी थी। तो बस यही एक्सपीरियंस रहा मेरा। और अगर आपका इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो जिस जिस क्वेश्चन के ज़्यादा कमेंट्स आएंगे मैं उस पर कोई ना कोई वीडियो बना दूंगा और बाकी लोगों को वैसे ही रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।